अभी अभी मुझे मैसेज आया है कि हर्बल सिगरेट पी सकते हैं क्या। तो मैंने पहले तो हंस के मैसेज का रिप्लाई दिया कि भैया क्या लगता है तुम्हें, पीना है कि नहीं पीना है। तो बोला उन्होंने कि अरे उसमें निकोटिन नहीं होता है, उससे नशा नहीं होता है। तो मुझे इतनी जोर से हंसी आई। सिगरेट का कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। डेफिनेटली जो निकोटिन है ये एक एडिक्टिव सब्सटेंस है, ये हमारे ब्रेन के ऊपर कंट्रोल ले लेता है और हमें फिर अच्छा फील करवाता है। बट सिगरेट का प्रॉब्लम निकोटिन नहीं है, इसीलिए तो निकोटिन के गम मिलते हैं, इसीलिए निकोटिन का पैच मिलता है। सिगरेट का प्रॉब्लम है जो केमिकल रिलीज होते हैं जलने के बाद। तो जैसे ही आपने सुट्टा मारा, सामने तो है फायर, और उसके बाद वो जो धुआं जनरेट हो रहा है वो केमिकल अंदर जा रहा है। इस केमिकल के अंदर सेकेंडरी गैसेस होती है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, उसके बाद टार होता है। टार जो लंग्स जिनको कैंसर हो चुका होता है, उन लंग्स को अगर देखा जाए तो दिखाई देता है कि कितना ज्यादा गंदा काला लिक्विड है उसके अंदर। तो दिस लिक्विड इज कॉल्ड एज टार। तो सिगरेट का प्रॉब्लम है टार, सिगरेट का प्रॉब्लम है कार्बन मोनोऑक्साइड। बिकॉज ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और टार है हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देता है, फ्री रेडिकल फॉर्म करता है। एक बार एक फ्री रेडिकल बन गया, वो हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन को, लिपिड्स को, माइटोकॉन्ड्रिया को, डीएनए को डैमेज करता है। जैसे ही वो डीएनए को, प्रोटीन को डैमेज करेगा, ये सब एक्सपेंसिव चीजें हैं हमारे शरीर के अंदर। जो ये जब चीजें डैमेज हो जाती है तब फिर और फ्री रेडिकल बनता है। तो ये फ्री रेडिकल जो होता है ना, ये एक बार बन गया तो और धड़ाधड़ डैमेज करने लगता है। इसीलिए ये फिर चालू कर देता है ऑक्सीडेटिव डैमेज, और ये ऑक्सीडेटिव डैमेज चालू करता है डीजनरेटिव डिसीजेस। डीजनरेटिव डिसीजेस कैंसर हो सकता है, डीजनरेटिव डिसीज आर्थराइटिस हो सकता है, डेमेंशिया, अल्जाइमर हो सकता है, उसके बाद ऑटोइम्यून डिसीजेस हो सकते हैं, उसके बाद फिर आर्थराइटिस हो सकता है, उसके बाद जो आपका क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की वजह से हार्ट डिसीज है वो हो सकता है। ओके और सिगरेट पीने से ये जो धुआं होता है, इससे हमें भी दिक्कत है जो धुआं ले रहा है, और उसको भी दिक्कत है जो धुआं अंदर ले रहा है। ओके तो ये जो धुआं होता है, इसके अंदर के जो केमिकल्स होते हैं, इसके वजह से कैंसर का जो रिस्क है 400% बढ़ जाता है। इसीलिए मैं अपील कर रहा हूँ सरकार को कि प्लीज जो पब्लिक स्मोकिंग है उसको बंद करें। मैं रोज बीच पे जाता हूँ, बीच पे रोज लोग फूकते हैं सिगरेट, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये हमारे सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है, एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। तो किसी भी तरीके की हर्बल और किसी भी तरीके की सिगरेट से दूर रहो, ये आपके सेहत के लिए सबसे अच्छा है। ये स्कैम है, हर्बल वर्बल ये सब स्कैम है। ओके हर्बल टी ये सब स्कैम है, इससे दूर रहो, है ना। हर्बल के नाम पे कुछ भी मत खरीदो। यू आर वॉचिंग प्रथमेश भोसले।